हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सुपर टेस्टी, सुपर इजी और डिलिशियस बेकरी स्टाइल ओरियो चॉकलेट ट्रूफल केक की रेसिपी। ये बेहद मॉइस्ट, स्पंजी और चॉकलेटी केक हम बनाएंगे घर की केवल और केवल 4 इंग्रेडिएंट से, वो भी बिना एग्स, अवन या क्रीम के। और ये केक इतना ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले कर लेते हैं बेकिंग की तैयारी। इसके लिए मैंने गैस पे रख ली एक कढ़ाई, उस पे रख लेंगे एक वायर स्टैंड और कढ़ाई को लिड से कवर करके कम से कम 7 से 10 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने देंगे। अब हम ले लेंगे एक केक टिन और इसे ऑयल से एकदम अच्छे से ग्रीस कर देंगे और इसी के साथ 1 चम्मच मैदा डाल के इसे हम मैदे से एकदम अच्छे से डस्ट कर देंगे, जिससे केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा केक टिन पे। और ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम निकाल देंगे और हमारा केक टिन हो गया है बिल्कुल रेडी। इसे रख लेंगे साइड में। केक बैटर बनाने के लिए हम ले रहे हैं 3 पैकेट ओरियो बिस्किट्स। ये 120 ग्राम ईच वाला पैकेट है, यानी कि 30 रुपीज़ का पैकेट। अगर आप छोटे वाले यानी कि 10 रुपीज़ वाले पैकेट्स ले रहे हैं तो 9 या 10 छोटे पैकेट्स भी ले सकते हैं बिस्किट के। ये सारे बिस्किट्स निकाल के हम डाल लेंगे एक बोल में। ये वाइट वनीला क्रीम फिलिंग वाले ओरियो बिस्किट्स हैं, आप चाहें तो चॉकलेट फिलिंग वाले भी ले सकते हैं। और अब एक एक करके सारे बिस्किट्स की क्रीम को हम अलग करके एक बोल में निकाल लेंगे। बिस्किट्स की सारी क्रीम को हमने अलग निकाल लिया है और अब इस क्रीम को हम रख देंगे साइड में। और ये सारे बिस्किट्स लेके हम तोड़ तोड़ के ग्राइंडिंग जार में डालते जाएंगे। सारे बिस्किट्स को तोड़ के ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद हम ले लेंगे ये 1 कप यानी कि 250 ml दूध, उबाल के रूम टेम्परेचर पे लाया हुआ। और ये दूध डाल देंगे हम ग्राइंडिंग जार में। और अब इस बिस्किट और दूध को पीस के हम इसका एक महीन और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और ये बिस्किट पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हम एक मिक्सिंग बोल में। इस बिस्किट बैटर में अब हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो इसकी बजाय 1 सैशे इनो भी डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेंगे बैटर में। बेकिंग पाउडर को बैटर में मिक्स करने के बाद बैटर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में। केक टिन को टैप करके हल्का सा इवन करेंगे और हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। और हमारी कढ़ाई भी अभी तक प्री हीट हो चुकी है। और अब हम कढ़ाई का लिड हटा के केक बैटर का टिन ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई के अंदर। इसे वापस लिड से कवर कर देंगे और अब हम इसी तरह से केक को बेक होने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब 35 से 40 मिनट के लिए। और इसी के साथ अगर आप अवन में ये केक बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक कर लें। एग्जैक्टली 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और केक चेक कर लेंगे। लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया फूला है केक। अब हम ले लेंगे एक टूथपिक और इससे सेंटर में प्रिक करके केक चेक करेंगे। और ये देखिए, एकदम क्लीन बाहर निकली है। इसका मतलब है कि केक बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। और अब हम इस केक को ठंडा हो जाने देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे केक के लिए फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए अब हम ले लेंगे 1 पैकेट डेयरी मिल्क। ये 40 रुपीज़ वाला पैकेट है डेयरी मिल्क का। और इस डेयरी मिल्क को हम रफली तोड़ के एक बोल में डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच गरम दूध और मिक्स करते हुए डेयरी मिल्क को दूध में मेल्ट कर लेंगे। डेयरी मिल्क तो हो गई है मेल्ट। नाउ क्योंकि हम यहाँ पे बेकरी स्टाइल चॉकलेट ट्रूफल केक बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमें चॉकलेट का मॉइस्ट और थोड़ा सा इंटेंस फ्लेवर चाहिए होगा। इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 बड़ा चम्मच मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट। यहाँ पे मैंने सिंपली डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया था 75 ग्राम और उसको मेल्ट करके यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट ऐड करने के बजाय डेयरी मिल्क की क्वांटिटी को डबल कर दें, यानी कि 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर लें और उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। और ये चॉकलेट मिक्स करते हुए अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें चॉकलेट गनाश वाली कंसिस्टेंसी चाहिए यहाँ पे। और ये देखिए, चॉकलेट का एकदम स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। तो अभी मैंने ले ली है ये ओरियो बिस्किट की निकाली हुई क्रीम जो हमने साइड में रखी हुई थी और इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच गरम दूध और विस्क करते हुए क्रीम और दूध को स्मूथ कर लेंगे और फिर 1 मिनट तक और बीट कर लेंगे। क्रीम को 1 मिनट तक बीट करने के बाद ये स्मूथ हो चुकी है। अब हम ले लेंगे ये चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके रखी हुई थी और इसमें से 2 बड़ा चम्मच चॉकलेट छोड़ के सारी चॉकलेट हम मिक्स कर देंगे ओरियो बिस्किट की क्रीम के मिक्स में।
और अब हमें इन दोनों चीज़ों को विस्क करना है साथ में, यानी कि बीट करना है करीब 3 से 4 मिनट तक के लिए। आप इसे बीटर से और स्पून दोनों से ही बीट कर सकते हैं। करीब 5 मिनट तक लगातार बीट करने के बाद हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लाइट और फ्लफी हो गई है एंड बनके एकदम रेडी है। इसे रख लेंगे साइड में। अभी मैंने ले ली है स्टार नोजल डाल के एक कोन, और ये जो मेल्टेड चॉकलेट हमने बचा के रखी थी वो चॉकलेट इस कोन में हम डाल लेंगे। और अब हम इसे रख लेंगे फ्रिज में, सो दैट जब तक हम केक की बाकी प्रिपरेशन करते हैं तब तक ये मेल्टेड चॉकलेट थोड़ी सी सेट हो जाएगी। अब हम बना लेंगे केक को मॉइस्ट करने के लिए शुगर सिरप। इसके लिए एक बोल में हम डालेंगे 2 चम्मच शक्कर और 4-5 चम्मच पानी। इस शक्कर और पानी को हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए शक्कर घुल चुकी है पानी में और हमारा शुगर सिरप बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब वापस चलते हैं केक की तरफ। और ये देखिए अब तक हमारा केक भी ठंडा हो चुका है और इसने अपने साइड्स छोड़ दिए हैं। और इसके अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। एकदम आराम से डिमोल्ड हो गया है ये। और इसमें जो मैदे की लेयर से दिख रही है उसे हम क्लीन कर लेंगे। और अब मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि ये कितना स्पॉन्जी बना है केक। और अब हम करेंगे केक की फ्रॉस्टिंग। इसके लिए हम जो केक का टॉप है उसे सबसे पहले इवन कर लेंगे चाकू से काट के। और अब हम केक को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे बीच से। केक के पहले पोर्शन पे अब हम लगा लेंगे शुगर सिरप अच्छे से, सो दैट केक मॉइस्ट हो जाए। अब हम ले लेंगे ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग और केक के ऊपर इसकी एक लेयर फैला लेंगे। अब इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे हम केक की दूसरी लेयर। दूसरी लेयर पे भी हम ब्रश कर लेंगे शुगर सिरप अच्छे से। और अब हम केक के टॉप पे फ्रॉस्टिंग की अच्छी सी लेयर एकदम स्मूथली फैला लेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट दी चॉकलेट जो फैल रही है इधर उधर, लास्ट में हम उसे सब क्लीन कर लेंगे। और अब हम केक के साइड्स में भी फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अब केक के साइड्स में हम सारा क्लीन कर देंगे और बस 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे फ्रिज में थोड़ा सा सेट होने के लिए। 10 मिनट के बाद फ्रिज से केक निकाल लिया है हमने और केक की फ्रॉस्टिंग इस पर थोड़ी सी सेट हो गई है। नाउ डेकोरेशन के लिए अब हम ले लेंगे चॉकलेट वाला कोन जो हमने स्टार्टिंग में रखा था और इससे हम केक के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स बना के डेकोरेशन कर लेंगे। केक डेकोरेशन कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है, आपको जैसी पसंद हो आप वैसी कर लें। और इन फ्लावर्स को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इन पे कुछ गोल्डन शुगर बॉल्स भी सेट कर दूंगी। और ये करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसे मैं केवल केक का लुक एनहांस करने के लिए डेकोरेट कर रही हूँ। और अब ये बचे हुए स्पेस पे मैं रफली जिगजैग लाइंस बना लूँगी कोन से। और अब केक के बॉटम के साइड्स में भी कोन से हम डिज़ाइन बना लेंगे। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चॉकलेट ट्रूफल केक। सुंदर तो बहुत दिख ही रहा है, इसी के साथ खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और अब मैं आपको एक स्लाइस काट के भी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा केक बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना ये सुपर टेस्टी केक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।